क्या करें हम? पौधों को जानिए। ठीक है, क्या 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 था हमने? पौधे के भाग पढ़े, उसका वर्गीकरण पढ़ा, और क्या किया? जड़ के बारे में पढ़ा, पत्ते के बारे में पढ़ा, और प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, और आज हम अंतर करेंगे जड़ और तने के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन है इसका, किसके बीच में? जड़ और क्या है? तना है। इसके बीच में क्या बताना है हमने? अंतर बताना है। जो जड़ है और तना है, इसमें क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है, तो बताओ जड़ क्या होती थी? देखो, जो जड़ होती है भूमि के अंदर होती है, बाहर होती है? कहाँ होती है? भूमि के अंदर। कहाँ होती है? भूमि के कहाँ होती है? अंदर होती है। ठीक है, और तना कहाँ होता है? भूमि के बाहर। क्या होता है? पहला पॉइंट क्या आएगा? तो जड़ होती है वो होती है भूमि के अंदर। भूमि के अंदर और बाहर में लटकी होती है, ऐसे ऊपर से लटकी हो नहीं होता ना? क्या होता है? भूमि के अंदर। या क्या होता है? भूमिगत। क्या होती है? भूमिगत। क्या होती है? भूमिगत। पहला पॉइंट क्या आएगा? यह पौधे का भाग है जो भूमि के अंदर होता है या भूमिगत होता है। क्या लिखोगे? यह पौधे का भूमिगत भाग है। पहली पॉइंट आएगा कि जो जड़ होती है और पौधे का भूमिगत भाग होता है। अब जो दूसरा, इसके में क्या आएगा? तना का होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। तो ये क्या आएगा? इसमें लिखना है यह पौधे का भूमि से ऊपरी भाग होता है। क्या होता है? ऊपरी या ऊपरी भाग। क्या होता है? ऊपरी भाग होता है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? अंतर दोनों में। जो जड़ है वो भूमि के कहाँ होती है? नीचे। ठीक है, और जो तना है वो कहाँ होता है? भूमि से ऊपर होता है। तो पहला पॉइंट आ गया। पहला जो आएगा वो जड़ में आएगा। क्या लिखना है जड़ में? देखो, सुन लो ध्यान से। जड़ पौधे का वह भाग है जो भूमिगत होता है। और तने में क्या लिखना है? यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर होता है। ठीक है, ये हो गया पहला अंतर। अब लिखना है हमने दूसरा अंतर। क्या क्या उसमें होता है? जो जड़ होती है ये प्रकाश से परे तथा पानी की ओर वृद्धि करती है। जो जड़ होती है वो क्या करती है? प्रकाश से परे तथा क्या करती है? किसकी? पानी की वृद्धि करती है। किसकी? पानी की वृद्धि करती है। तो जड़ होती है वो क्या करती है? नीचे से क्या लेके आती है? पानी और खनिज लेके आती है ना। जो जड़ होती है क्या होती है? पानी की वृद्धि। क्या होती है? पानी की क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? पानी की वृद्धि होती है। जो जड़ क्या करती है? जड़ क्या करती है? पानी की वृद्धि करती है। और जो तना है ये क्या करता है? जो तना है वो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। कहाँ करता है? प्रकाश की दिशा में। किसकी दिशा में? प्रकाश की दिशा में वृद्धि करती है। जो तना है वो क्या करता है? प्रकाश की दिशा में जिस ओर प्रकाश होगा उस ओर क्या करेगा? वो वृद्धि करता है। जो जड़ है वो क्या करता है? पानी की वृद्धि करता है। पानी की ओर। जहां ज्यादा पानी होगा, जिस साइड ज्यादा पानी होगा उस साइड क्या ज्यादा वो वृद्धि करेगा, उस साइड ज्यादा फैलेगा। और जो तना है वो क्या करता है? प्रकाश की ओर। तना जहाँ पे ज्यादा धूप होगी, जहाँ प्रकाश होगी तो उस साइड ज्यादा फैलेगा।
फैलेगा। और जो जड़ है वो कहाँ फैलेगा, ज्यादा ज्यादा उसका मोटापा या वृद्धि कहाँ होगी उसकी, जिस साइड क्या होगा, अत्यधिक पानी, क्या होगा, अत्यधिक पानी होगा। तीसरा है अब हमारे पास, तीसरा अंतर आता है जड़ और तने में। जो जड़ होती है उसमें कोई गांठें नहीं होती, क्या होती है, जो जड़ होती है उसमें कोई गांठें, क्या गांठें नहीं होती। तो क्या लिखोगे, जड़ में कोई भी गांठें नहीं होती है। क्या लिखना है, पहला तीसरा पॉइंट क्या आएगा, जड़ में कोई भी गांठें नहीं होती है। और जो तना है उसमें क्या होती है, गांठें होती है, क्या होती है, गांठें होती है। गांठें समझते हो क्या होती है, गंडे क्या होते हैं, लकड़ी में गंडा होता है ना, जो जड़ होता है उसमें कोई भी क्या होता है, गांठें नहीं होती है। और जो तना होता है उसमें क्या होती है, गांठें होती है। ये था जड़ और तने में अंतर। इसमें जड़ और तने में अंतर। पहला अंतर क्या होता है, देखो कोई भी जड़ है वो क्या होती है, भूमि के नीचे, क्या होती है, भूमि के नीचे होती है। और जो तना है वो क्या होता है, भूमि के ऊपर, क्या होता है, भूमि के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, जो जड़ की जो वृद्धि होती है कहाँ होती है, पानी की ओर, जहां पानी अधिक होगा उसकी और उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, और जो अगला जो तना है वो कहाँ बढ़ेगा, जहां ज्यादा धूप होगी, जहां ज्यादा प्रकाश होगा उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, जो तीसरा है, जो जड़ होती है उसमें कोई भी गांठ नहीं होती है। और जो आपके पास तना है इसमें जो जड़ है उसमें कोई भी, जड़ में क्या होती है, गांठें होती हैं। और जो क्या होती है, जो जड़ है उसमें कोई गांठ नहीं होती है। और जो तना है उसमें गांठें होती हैं। ठीक है, ये था जड़ और तने में अंतर। समझ आ गया जड़ और तने में अंतर, लिख लोगे, फिर से सुन लो। जड़ में क्या होता है, जड़ भूमि के अंदर, ठीक है, और जो तना है वो ऊपर। और जो जड़ की वृद्धि होती कहाँ होती है, पानी की, और जहाँ जितना पानी होगा उतना ज्यादा वो फैलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर पानी नहीं है तो उसको जड़ क्या रहेगी, पतली रहेगी। ठीक है, अगर पानी है तो वो जड़ क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और जो प्रकाश और जो तना है वो जहाँ ज्यादा प्रकाश होगा उस साइड ज्यादा फैलेगा। और जो जड़ होता है उसमें क्या नहीं होती है, गांठ नहीं होती है। और जो तना है उसमें क्या होती है, गांठ होती है। एक और चीज करी थी हमने, एक पुकेसर किया था, पढ़ा था पुकेसर, और एक क्या किया था, स्त्री केसर। हमने ये किसके भाग है, किसके भाग है, ये फूल, किसके फूल है, पुष्प, पुष्प या फूल के भाग है। क्या पुकेसर और क्या होता है, स्त्री केसर। क्या होता है, स्त्री केसर। ये पुष्प और हमारे पास ये दोनों भाग किसके हैं, पुष्प के, किसके, केसर और स्त्री केसर। ठीक है, देखो जो हमारे पास पुकेसर है और स्त्री केसर है ना, इनको बोलते हैं जनन भाग। क्या बोलते हैं, जनन भाग। क्या होते हैं, जनन, जनन क्या होता है, क्या बोलते हैं दोनों को, जनन भाग। तो जो स्त्री केसर और पुकेसर होता है वो पौधे के जनन भाग होते हैं। पहली लाइन क्या लिखोगे स्त्री केसर और पुकेसर में, कि जो स्त्री केसर है और हमारे पास जो पुकेसर होता है, हमने पढ़ा था ना कल, ठीक है, फिगर में डायग्राम में देखा था हमने, स्त्री केसर और पुकेसर। पुकेसर, स्त्री केसर का होता है सेंटर में, और जो पुकेसर होता है उसके वो बाहर वाले हिस्से में होता था। ठीक है, ये जो दोनों भाग है इनको क्या बोलते हैं, जनन
भाग। आपसे पूछे कोई स्त्री के पौधे के कौन से दो भाग हैं, जनन भाग कौन कौन से हैं, तो क्या लिखोगे? और स्त्री केसर पौधे के जनन भाग हैं। जो हमारे पास पुकेसर है ये होता है नर भाग। क्या होता है? नर भाग। क्या होता है? नर भाग। और जो स्त्री केसर है वो होता है, एक नर होता है और दूसरा क्या होता है? मादा। क्या होता है? मादा भाग। क्या है? मादा भाग। नर और मादा समझते हो? जैसे औरत और आदमी होता है वैसे नर और मादा होता है। नर कौन सा होता है? जैसे पुरुष है वो क्या है? ठीक है। और मादा कौन सी है? स्त्री क्या है या औरत क्या है? मादा। तो फूल में भी क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष होते हैं। ठीक है। उसमें क्या आएगा? पुकेसर और स्त्री केसर। पुकेसर को बोलते हैं नर भाग और स्त्री केसर को बोलते हैं मादा भाग। ठीक है, समझ आ गया? तो आपसे पूछा जाए कि जो पुकेसर है वह कैसा भाग होता है, कैसा आएगा? नर का भाग होता है। ठीक है। या ऐसा पूछा जाए कि पुष्प में नर भाग कौन सा है, तो क्या आएगा? और पूछा जाए कि पुष्प में मादा भाग कौन सा है? स्त्री केसर। ठीक है। और पुष्प में कौन से जनन अंग होते हैं, जनन भाग होते हैं? जनन भाग कौन से हैं? पुकेसर और स्त्री केसर। अब जो पुकेसर है उसमें क्या होता था? ये नर भाग है ना, इसमें क्या होता था? पराग कोश। क्या होता था? पराग कोश। और स्त्री केसर में क्या होता था? अंडाशय। क्या होता था? अंडाशय होता था। ठीक है। तो जो हमारे पास पुकेसर है इसमें क्या होता है? पराग कण या पराग कोश या पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग कण होते हैं। उसमें क्या होते हैं? जो पुकेसर आपके पास जो नर भाग है उसमें क्या होता है? पुष्प के क्या होता है? पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। और जो स्त्री केसर है उसमें होते हैं अंडाशय। अंडाशय में क्या होता था? बीजांड। क्या होता था? बीजांड। तो स्त्री केसर में क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है। अब जो फल बनता है, कोई भी पौधा है, ठीक है, पौधे में क्या होता है? पहले फूल होता है, क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल कब बनेगा? जब पुकेसर और स्त्री केसर दोनों होंगे। अगर फूल में स्त्री केसर या पुकेसर में से एक भाग नहीं है उसमें फल नहीं लगेगा। क्या होगा? फल नहीं लगेगा। उसके लिए दोनों के लिए जरूरी है क्या क्या? पुकेसर और स्त्री केसर। ठीक है। जैसे औरत और पुरुष से क्या बनता है? बच्चा आता है ना, वैसे ही दोनों के लिए क्या होना चाहिए? फूल के लिए भी पुरुष और पुकेसर और स्त्री केसर दोनों होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो जो फल है वो नहीं होगा। ठीक है। और फल कब होगा? जब पुकेसर का परागकण क्या होगा? जब पुकेसर का परागकण और स्त्री केसर का बीजांड आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? फल बनेगा। ठीक है। अगर इन दोनों का मिलन नहीं होगा तो आपके पास फल नहीं लगेगा। ठीक है। तो फल के लिए दोनों के लिए क्या जरूरी है? पुकेसर और स्त्री केसर। पुकेसर का कौन सा? परागकण और स्त्री केसर का बीजांड जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? फल बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। ये था हमारे पास स्त्री केसर और पुकेसर से फल कैसे बनता है। तो क्या क्या होता है स्त्री केसर में? स्त्री केसर कौन सा भाग है? नर या मादा? कैसा है? नर। पुकेसर कैसा है? नर। और स्त्री केसर कैसा है? मादा है। और क्या था इसमें? जो स्त्री केसर है उसमें
क्या होता है? बीजान। स्त्री केसर में होता है बीजान। उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं ना, वो बीज होते हैं। और जो हमारे पास दूसरा कौन सा है? केसर है, उसमें क्या होता है? परागकोश होता है। जब परागकोश और बीजान आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? फल बनेगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज आपके पास जो पुष्प उसमें से झड़ जाए तो फल नहीं लगता है। हमने जड़ के बारे में पढ़ा था। जड़ें कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? कौन कौन सी जड़ें पढ़ी थी? रेशेदार, मूसलाधार। कौन कौन सी थी? एक मूसला जड़ थी और दूसरी कौन सी थी? रेशेदार। रेशे। अब इनमें भी क्या करना है हमने? अंतर। तो क्वेश्चन क्या होगा? मूसलाधार जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर लिखो। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन लिखना है आपने, जो मूसलाधार जड़ है और जो रेशेदार जड़ है इसमें क्या लिखना है? अंतर लिखना है। कौन कौन सा उसमें अंतर होता है? जो हमारे पास पहला है, अब जो मूसला जड़ थी वो कैसी होती थी? मध्य जड़। उसमें एक मुख्य भाग होता था। इसमें क्या आएगा? एक मुख्य भाग। कौन सा? मुख्य भाग। क्या होगा? मुख्य भाग या मुख्य जड़ होती है। इसमें क्या आएगा? मुख्य जड़ नहीं होती है या मुख्य भाग नहीं होता है। मुख्य भाग नहीं होता है। ठीक है, पहला अंतर आ गया। उसके अलावा दूसरा क्या होता है? इसमें शाखाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं? नहीं। ये लिखा था ना हमने, जो हमारे पास मूसला जड़ होती है उसमें क्या होती हैं? शाखाएं। क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं। इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। क्या लिखना है इसमें? रेशेदार जड़ों में शाखाएं नहीं होती है। और यहाँ क्या आएगा? मूसलाधार जड़ में शाखाएं होती है। और जो मूसला जड़ होती है वो क्या होती है? एक लाइन होती है नीचे तक, तो क्या होती है? काफी नीचे तक होती है। क्या होती है? लंबी। गहरी या लंबी। क्या होती है? कैसी जड़ होती है? यहाँ क्या लिखना है? मूसलाधार जड़ लंबी होती है। और यहाँ क्या आएगा? मध्य। क्या होती है? समान। लंबाई बराबर। क्या होती है? जड़ें समीप होती है। समाप्त होती है। देखो ये गहरी होगी ना, नीचे होती है, और ये गहरी नहीं होती है। ये कहोगे इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई अधिक होती है। यहाँ होती है लंबाई कम होती है। कैसी होती है? लंबाई कैसी होती है? कम होती है ना, इस तरह से होती है ना ये। ठीक है, और ये क्या होगी? ऐसे होगी, फिर इस तरह से होगी। इसकी ज्यादा गहरी होगी और ये क्या होगी? कम गहरी होगी। इसमें क्या लिखना है? जो मूसलाधार जड़ होती है वो काफी गहरी, अत्यधिक गहराई पर होती है। और यहाँ क्या लिखना है? अतिरिक्त गहराई। यहाँ पे अत्यधिक गहराई पर नहीं होती है। ये था अंतर किसमें? जड़ और किसमें? कौन कौन सी जड़ में? मूसलाधार जड़ और रेशेदार जड़ में। ठीक है, ये करना है।